जैसा कि पिछली बार आप सब लोग ने ये कहा था कि मैनिफेस्टो कहाँ है, तो आज मैनिफेस्टो के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं अपने पीडीपी की वर्कर्स की जो कल अनंतनाग में तमाम वैली से, तमाम जम्मू से, पीर पंचाल हो, चनाब वैली हो, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट हो, बारामूला हो, अनंतनाग हो, शुपियान हो, पुलवामा हो, कुलगाम हो, बांडीपोरा हो या गांदरबल हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट से आए और मेरी हौसला अफजाई की। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और उसके बाद आज हम मैनिफेस्टो के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कोई बहुत बड़ी जमात नहीं है। हमने एक छोटा सा नौकरियां देने के बजाय रिक्रूटमेंट में स्कैम्स, धांधलियों के ऊपर धांधली, मगर नौकरियां देने के बजाय नौकरियों से निकाला जा रहा है। हमारे बहुत सारे नौजवान बाहर के मुल्क के और यहाँ के जेलों में जो है पिछले 5 साल से न कोई सबूत, न कोई केस, न कोई कार्रवाई, जेलों में वो बंद पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, चाहे गुजर हैं, पहाड़ी हैं, बकरवाल हैं, उनको अपनी ही जमीन से खदेड़ा जाता है, उनको तंग किया जाता है। इसी तरह जो बैकबोन हॉर्टिकल्चर हमारी इंडस्ट्री की है, उसको भी आगे बढ़ाने के बजाय ऐसे ऐसे इकदाम किए गए जिससे उनको बहुत नुकसान हो गया। हमारे ट्रेडर्स हो या ट्रांसपोर्टर्स हो, वो बहुत ही ज्यादा नुकसान में जा रहे हैं। रोज हमारे यहाँ छापे पड़ते हैं, खासकर जो हमारे कारोबारी लोग, उनको डराया जाता है। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, एनआईए हो, उनको धमकाया जाता है। पासपोर्ट किसी को नहीं दिया, बहुत सारे लोगों के बंद होते हैं। एनओसी के लिए तंग किया जाता है, शक की बुनियाद पे लोगों को तंग किया जाता है। तो ये पिछले 5 साल से चल रहा है और कोशिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि जम्मू कश्मीर के लोगों को एक एहसास शिकस्त का एहसास दिलाया जाए। लोग खामोश होकर बैठ जाएं, मुर्दा बन के बैठ जाएंगे। मगर हमने फैसला किया है, पीडीपी ने, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 5 साल से हमने अपनी आवाज को बरकरार उठा के रखा, जिसके लिए पीडीपी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमारी पार्टी को तोड़ा गया, हमारे लोगों को लेके गए, हमारे वर्कर्स को तंग किया जाता है। मुझे बजाते खुद तंग किया गया है, मेरी मदर को तंग किया गया, मेरे भाई को तंग किया गया। हर हिसाब से जो चल पड़ा वो कर लिया और मेरे वर्करों को भी तंग किया जाता है। मगर हमने जम्मू कश्मीर की आवाज को दबने नहीं दिया। तो आज का जो हमारा मैनिफेस्टो है वो यही है कि हम ये जो मैंने मुद्दों की बात की, उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक यहाँ करते थे, इसके बाद पार्लियामेंट में करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो MPLAD फंड होता है, ज्यादा नहीं होता है, उसमें भी हमारी प्रायोरिटी यहाँ के यूथ होंगे, जो हु आर द फर्स्ट एंड द वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ जो भी जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद हुआ है। जेलों में उनको डालते हैं, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो फटाफट उनको SHO साहब आते हैं और उनको कहते हैं पोस्ट हटाओगे कि या तुमको जेल में डाल दें। जर्नलिस्ट का क्या हाल है वो सजाद से पता चलता है, 5 साल के बाद छोड़ दिया, दोबारा बंद कर दिया, ये जर्नलिज्म का हाल है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि नौजवानों को प्रायोरिटी देके उनके लिए प्ले ग्राउंड्स, उनके जो खेल कूद का सामान, उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ लैपटॉप हो, कंप्यूटर, जो उनकी जरूरत का सामान होगा। औरतें जिनको घर की चार दीवारी से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं होती, उनके लिए हम पार्क्स बनाना चाहते हैं। और उनके जो स्किल सेंटर्स में उनको जरूरत पड़े मशीन्स की और दूसरी चीजों की, वो हम उनको देना चाहते हैं। आप जानते हैं हमारी जो बच्चियां होती हैं स्कूल में, उनके पास टॉयलेट फैसिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से उनको बहुत इनकन्वीनियंस होती है। हम उसको प्रायोरिटी देंगे। दूर दराज इलाकों में पानी की किल्लत है, उसको हम प्रायोरिटी देंगे वहाँ। और जो ट्यूबवेल्स के लिए, मतलब जो हमसे छोटे छोटे काम हो सकते हैं जो है वो तो करेंगे। मगर मैं समझती हूँ जो अभी आपने देखा कि राजौरी, पुंछ और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को मिलाया गया, ये सोचे समझे बगैर कि हमारा रास्ता बंद होता है, टनल अभी है नहीं। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मुगल रोड टनल। मैंने पहले भी ये मसला उठाया था और काफी हद तक इस पे पेशरफ्त हुई थी। मुगल रोड टनल, राजधानी टनल और साधना टनल, इंशाल्लाह इसके लिए भी हम बात करेंगे। बाकी आप इसको स्कैन करके यू कैन गेट इसकी आपको ये मिल सकती है कॉपीज, इधर भी कुछ कॉपीज हैं। तो इसको सब लोग हाथ में उठा लीजिए इसको। उसके बाद इसको स्कैन करके अस्सलाम वालेकुम। चलिए आगे सबके पास।
जी जी जी, ये देखिए, चले देखिए थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, ये ले लीजिए। बाजी यहाँ से बाजी यहाँ से भी बाजी यहाँ से भी आएगा, उधर भी आएगा, यहाँ से भी थोड़ा सा नीचे। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यू कैन हैव अ कॉपी और यू कैन स्कैन इट। अब तो ऐशो बचाओ बचा छप करें तेलुगु कर स्कैन तो एक्सपेक्ट करें या किसी को कर लीजिए। हमारे जो वर्कर है वो इसके साथ फोटो ले सकते हैं, लेकिन टेक अ पिक्चर विद जितने भी वर्कर आए हैं। Any questions you want to ask? मगर आज कैसा वही गए ये गाना क्या है? गाना There is a song भी रिलीज कर रहे हैं हमने। सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं, मेरा फोन दे दो। सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं उमर को खबर के चाहिए। एक मिनट सॉन्ग ऑल्सो सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं, एक मिनट प्लीज। सॉन्ग ये अच्छा आप नहीं है ठीक है, आपने कम कर दिया क्या? बढ़ा दिया? नहीं कम कर दिया। ये इसमें रिलीज भी होगा, आप इसको सुन सकते हैं। इसमें सारा जो मैंने बातें बोली हैं कैबियू के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, वो हमारा मंशूर है, हमारी आवाज हमारा मंशूर है। दैट्स ऑल। एनी क्वेश्चंस यू वांट? मैम जो आउटलाइन आपने अभी दिया, हमने अभी ये पढ़ा नहीं है, लेकिन उस आउटलाइन में आपने कुछ चीज़ जैसे 370 या 375 के रिव्यू रिपोर्ट में चल गया है, जमीनों का तहफ़्फ़ुज़, शहरियत के हकूक़ या उस तरह की चीज़ों को क्या इस मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है? और अलावा अज़ीज़ क्या कोई खास चीज़ आपने अपने मैनिफेस्टो में रखी है जो दीगर जमातों ने नहीं रखी है? नहीं, मुझे तो दीगर जमातों का पता नहीं है। मैंने आपको समझाया, अगर आपने सुना होगा, मैंने कहा जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त है जो यहाँ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना, और उसमें सारे इश्यूज हमने कवर किए हैं। जो हमारी पहचान है, हमारी ज़मीनें हैं, जिस तरह हमें हमारी ज़मीनों से खदेड़ा जाता है, उसके बारे में इंशाल्लाह जब हमारे मेंबर पार्लियामेंट जीत के जाएंगे तो पार्लियामेंट में हम इसकी बात करेंगे। ये मुद्दे अभी तक तो हम यहाँ उठा रहे हैं मुद्दे, मगर इसके बाद हम पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाएंगे। आपने पीएचडी में बहुत सारी एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिसमें आप तमामी मामला को हिंदुस्तान की बरसर इख्तियार जमात जो है उनके साथ, लेकिन आप इंफरादी सतह पे आप उस लड़ाई को लड़ रहे हो, कैसे देखते हैं? मैं पहले भी 5 साल लड़ती रही, आगे भी लड़ूंगी। थैंक यू सो मच। एक सवाल है क्योंकि यहाँ पर अब आजाद साहब के बाहर निकलने से अब 2 ही पार्टियां जो है वहाँ पर मैदान में लग रही है, एक तो आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जबकि कल तक आप बिल्कुल एक ही डंडे के तले जो स्ट्रगल थी वो कर रहे थे, लेकिन आज आपको लग रहा है कि अब कश्मीरियों के लिए ये सेटबैक होगा कि आप ही 2 पार्टियां मुकाबिल ये नहीं होना चाहिए था। मैंने तो पूरी कोशिश की थी, मैंने तो फारूक साहब के हाथ में ये सब कुछ दे दिया था, मगर काश अगर उनको यही फैसला करना हो तो काश एक बार मुझसे पूछ लेते। मुझे कहते महबूबा आपको नहीं लड़ना है, हम ही लड़ेंगे और हम ज्यादा बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर की जो मजालिम है उनकी अक्कासी कर सकते, तो शायद ये मसला ही नहीं, नौबत ही नहीं आती। पर उसके बल्कि उन्होंने ये कहा कि पीडीपी खत्म हो चुकी है, पीडीपी का कहाँ वजूद ही नहीं है। उससे मेरा वर्कर जो है वो बहुत ज्यादा हिल गया और वो दिल बर्दाश्त हो गया और मजबूरी में हमें भी मैदान में आना पड़ा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुंबई में हमारी बात हुई थी मैम, फारूक कह रहे थे कि मुंबई में हमारी बात हुई थी इसके मुताबिक। कोई बात नहीं, मैंने कहा फारूक साहब को कि हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, ये फैसला करेंगे, मगर फैसला करते हुए कम से कम आप जब किसी को
फैसला सुनाते हैं उससे बात तो करते हैं ना, उसको वजह तो बताते हैं ना मैंने ये फैसला क्यों किया। और फैसला तो मीडिया के जरिए अनाउंस नहीं होना चाहिए ना, उन्होंने तो मीडिया के जरिए सब कुछ अनाउंस किया। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये बदकिस्मती है हमारी कौम की, हमारे लोगों की, कि जो हमने 5 साल संभाल के रखा एक प्लेटफॉर्म को, एक ही झटके में खुदा ना खास्ता उसको इतना नुकसान पहुंचा कि कल तक जो हम इकट्ठे बैठते थे आज हमारे वर्कर एक। मैं कोशिश करती हूँ, मैंने आज तक जितनी भी मीटिंग्स की, कहीं मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत नहीं की, हम अपनी बात करते हैं और आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि हम अपनी बात करें ताकि कुछ ना कुछ लोगों में जो एक भरम रहे कि हम साथ कुछ ना कुछ साथ में चल रहे हैं।